Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So in this new series we will discuss about the algorithm of the numerical methods. And in these parts we will discuss about the interpolation algorithm one by one with the new videos. So that is the interpolation algorithm. This algorithm is related with the next interpolation formula related with the forward difference interpolation. That name is dependent on the Newton's forward method. That all methods are related with the forward difference, backward and the divided difference. We will see it on the next particular parts. So these particular features are related with the Newton's forward difference, Newton's backward difference and Newton's divided difference. So that particular algorithm is related with prior information to enter into the sum, that how to make the table of the forward difference table, and after that you will decide the equation of the particular numerical, how it will be solved. So with the forward difference table, same situation arises. Every algorithm, that the begin column is over here and the looping over here for the starting of the table and the ending of the table. Starting of the table with the j is equals to 1 to n by 1 2. 1 2 means कि आप इंक्रीमेंट कर करके तब तक आगे चलोगे जब तक आपका पूरा टेबल ख़त्म नहीं हो जाता. जैसे हमने लैग्रांजियन इंटरपोलेशन में देखा था कि वैल्यूज़ दी होती हैं x1 x2 x3 x4, सेम एज विद द फॉरवर्ड डिफरेंस भी है. जहाँ तक आपकी वैल्यू चल रही है उससे एक कम पीछे चलना होता है हमें, तो n-1 है. नेक्स्ट लूप आती है क्योंकि 1 by 1 स्टेप्स चलते हैं. यहाँ पे लूप आ रही है हमारी k इज इक्वल्स टू 1 एंड n-j, मतलब जो टोटल n लोगे, अगर हमने 4 लिया n मतलब टोटल वैल्यूज़ है, क्योंकि 0 इंडेक्स वैल्यू लेता है एरे हमारी 4 वैल्यूज़ हैं, बट उसके हिसाब से वो 5 होगी क्योंकि वो 0 ले रहा है. 0 1 2 3, उसका 3 तक जाना था ना, तो 4 - 1 हम 3 तक चलेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 3 - 1, मतलब एक स्टेप शुरू में पहले वैल्यू 3 ही होंगी, 0 1 2 3, फिर एक एक करके कम होती जाती है वैल्यू, क्योंकि हमें शिफ्टिंग करनी होती है विद द टेबल. तो एक एक करके वैल्यू कम होती जाएगी और हम स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे. पहले में जैसे 4 वैल्यूज़, फिर 3 वैल्यूज़, फिर 2 वैल्यूज़, फिर 1 वैल्यू जब बच जाती है तो हम अपना टेबल जो है वो बनाना रोक देते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन द टोटल वैल्यूज़ because of the index figure of the computer memory said that array element entered into the traversing with the 0. So 0 to 3 हमारा पार्ट है, तो एक कम हमेशा लूप चलानी होती है. आगे आ रहा है if j is equals to 1, देन क्या करना है, dij, जो हमने यहाँ पे i लिया है 1 और j था 1, ठीक है, दोनों उसमें एंटर कर गए हो. और y i + 1 मीन्स 1 + 1 माइनस y1. क्या करना होता है, y2 माइनस y1 फ्रॉम किस में से, फर्स्ट वाली रो में से, मतलब जो हमें y के एलिमेंट दिए गए होंगे इसको इसमें से माइनस करना है और टेबल का पहला पार्ट बनेगा. जैसे हम बनाते हैं ना टेबल, जैसे देखिए, तो यहाँ पे जो आएगा वो y1 y2 y3 y4 की वैल्यूज आ जाएंगी ना. तो यहाँ पे आप y2 माइनस y1 क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये रूल है फॉर्मूले का कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. एल्स वो क्या कर रहा है कि अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो जाती है फिर एल्स पार्ट पे आना, उससे पहले नहीं आना. अब हमारी लूप फिर से वापस जाएगी ऑटोमेटिकली. तो अभी भी क्योंकि वैल्यू ख़त्म नहीं हुई है, तब जब तक लूप नहीं ख़त्म हो जाती तब तक बाहर नहीं आ सकती. अब यहाँ पे हमें वैल्यू 1 1 थी, अब यहाँ पे वैल्यू 2 हो चुकी है क्योंकि 1 टाइम ट्रवर्सिंग हो चुकी है. यहाँ पे भी 2 हो गई है, ठीक है. यहाँ पे आ गया d 2 2, यहाँ पे ऑलरेडी i में वैल्यू है इस टाइम पे 2 2 + 1 3 माइनस y में 2, तो क्या हुआ y3 - 2 ये देखो y3 - y2, सेकंड स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करो. 3 तक हमने चलना था ना, 4 है तो मैंने अभी बताया था ना 0 तो लेके चल रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट. तो यहाँ पे अब आप 3 लोगे क्योंकि ये भी 3 इंक्रीमेंट हो चुका है 3, और यहाँ पे आ गया d की वैल्यू i j की 3 3,
इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 1 होगी y4 माइनस y3 और हमारे फॉर्मूले में क्या आ गया y4 माइनस 3। एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है 4, तो 4 माइनस 1 ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गया और हमारे लूप से बाहर आ जाएगा। एल्स पार्ट पे जाएगा अब dij में हमारे पास था अभी पर्टिकुलरली 3 d j प्लस 1 4 j माइनस 1 4 4 3 माइनस डे g माइनस 1 4 माइनस 1 ये 4 मिली थी वैल्यू d3। मतलब कहाँ तक टेबल चलना है, थर्ड स्टेप तक। एक किया हमने, 2 और 3 स्टेप चलने हैं, ऐसे ही आपने बार बार जैसे आपका चल रहा है। और इसी वीडियो में एक फोटोग्राफ मेंशन की गई है और फॉरवर्ड डिफरेंस का आपको टेबल दिया गया है, जिसको आप देख के एक एनालाइज फीचर भी ले सकते हो कि ये वैल्यूज़ कैसे पास ऑन हो रही हैं। और जब आपकी सारी वैल्यूज़ पास ऑन हो जाएंगी फिर आपने ये इफ स्टेटमेंट बंद करनी है, क्योंकि लूपिंग तब तक चलती जाती है जब तक ये वैल्यू आपकी एंट्री में ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि ये आपकी आउटर जो लूप है, ये इनर लूप है, ये बार बार चलती रहती है तब तक जब तक कि ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हो जाती। ये 1 के लिए चल रही थी ना, 1 के लिए, तो 1 3 के लिए चाहे ना चलाओ, 1 1 के लिए चला सकते हो। मैं आपको एक बार दोबारा भी बता देती हूँ, 1 के लिए भी चला सकते थे आप, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना 1 1। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 चेंज कर दो, 3 कर दो इंक्रीमेंट, क्योंकि आप जब प्रोग्राम चलाओगे तो ये इनर लूप में एंटर करेगा, ये आउटर में करेगा। आउटर तब तक वर्क करती है जब तक कि उसकी वैल्यू टोटल 3 नहीं हो जाती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो रो वाइज हम चल रहे हैं, बट क्योंकि चलना है तो इसको हम पहले 1 ही लेके चलेंगे तो प्रोग्राम ज़्यादा बेटर चलेगा। टेबल में कुछ और हिसाब होता है, प्रोग्राम में कुछ और। इसको 1 लेके चलो, जब आपकी ये वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाए तो वापस जाएगा, तो यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट मिलेगी, तो ये वैल्यूज़ कैसे चलेंगी 2 1 के साथ, 2 1 2 2 2 3। उसके जब आप यहाँ पे 2 लेके चलोगे तो यहाँ पे वैल्यू चलेगी 2 1, इसकी इंक्रीमेंट होती जाएगी ना 2 2 2 3। तो ये देखो जब 2 1 हुई है, यहाँ पे पहले 2 1 हुआ है, ठीक है। तो इसने बोला है वापस जाना है n से, n क्या है हमारा यहाँ पे 3 माइनस 2 हो गया 1, मतलब y3 माइनस y1 होना है। अब नेक्स्ट स्टेप में y3 माइनस y1 होना है यहाँ पे, फाइन। अब क्योंकि 1 ही है उसका तो 1 ही रहना है, इसका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इसके इंक्रीमेंट में आ गया 2, तो आ गया हमारे पास y1 और y3 माइनस 1 y4 माइनस y2, बिकॉज ऑफ यहाँ पे तो 3 ही रहना है ना, तो 3 माइनस 2 ये तो 1 ही आना है, तो ऑटोमेटिकली टेबल हमारा आगे चलना शुरू हो जाएगा। जब टेबल बन जाता है उसके बाद हम डिटर्मिन करते हैं कि वैल्यू एक्चुअल कहाँ लाई कर रही है जो उन्होंने हमें गिवन दी हो। फॉर एग्जांपल 2.5 दी हो, वैल्यूज़ दी हो, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके फॉर्मूला के साथ कि अब फॉर्मूला किस पे डिटर्मिन होना है। इसी वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द टेबल, so kindly comment into the comment box. Reply will be given very shortly time to all of you. Till then, take care. Thank you. God bless you.